हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे दोस्त हमारे भाई जो मैसेज कर रहे हैं कि एजीटीए की जो ये वैकेंसी आएगी उसमें एग्रीकल्चर की कौन सी बुक लें या कौन सी बुक पढ़ें। तो सबसे ज़्यादा फोकस उनका एग्रीकल्चर का है, जबकि मैंने बता दिया है कि आपका इसमें एग्रीकल्चर आप नहीं भी पढ़ेंगे तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें जो मेजर पार्ट प्ले करती है, जिसका मेजर रोल है, वो है आपकी हिंदी और रीजनिंग। तो आपको हिंदी और रीजनिंग पे खास करके ध्यान देना है। पिछली बार आप जानते हैं कि 50 नंबर की हिंदी, 50 नंबर की रीजनिंग आई है। तो इस बार अगर 25-25 की भी आती है तब भी आपका 50% सिलेबस पिछली बार भी कवर कर रहा था और इस बार भी कवर करेगा आपका हिंदी और रीजनिंग। उसके बाद आपका मैथ और जीएस ये सब पोर्शन आ जाते हैं। तो जीएस आपको मैंने बता रखा है कि लूसेंट से पढ़नी है और वहीं से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी पढ़ लेनी है। तो दोस्तों, आपके पास अभी पर्याप्त टाइम है, आप जीएस आराम से वहाँ से पढ़ सकते हैं और वो बेस्ट बुक है। दूसरी बात, मैथ के लिए मैंने आपको आर एस अग्रवाल बता रखी है, क्योंकि मैथ बहुत हाई लेवल का नहीं पूछे जाने वाला है कि आप कोई भी एसएससी की बुक उठा के पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो ऐसा कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों को लेके मैं आपके लिए आया हूँ, आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों, जिन एग्ज़ाम्स को मैंने क्रैक किया है, उस एक्सपीरियंस के बेस्ड पे आपको मैं बताऊंगा। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जिन्होंने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि सबसे पहला जो टॉपिक है, एग्रीकल्चर की कौन सी बुक पढ़ें, तो ये मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि इसका जो अगर मैं एग्ज़ाम दे रहा हूं तो मेरे हिसाब से ये सबसे लास्ट प्रियॉरिटी होगी मेरी। उसका रीज़न बता रहा हूँ कि क्योंकि जीएस में आपके कई सारे सब्जेक्ट हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं इसको, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो मैसेज कर रहे हैं कि इसको पढ़ना ही हमें। तो मैं आपको एक बुक ऐसी बताऊंगा जिससे आपका 80-90% सिलेबस बिल्कुल एग्रीकल्चर का कवर हो जाएगा और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए 101% उसी बुक में से आता है। मैं ये भी आपको बता दे रहा हूँ, आपको उसके अलावा और कोई एग्रीकल्चर की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो वो अभी बताऊँगा आपको। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्या एग्रीकल्चर ज़रूरी है पढ़ना है जीटीए के लिए? बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मैं आपको बता दूं, पिछली बार जिनका सिलेक्शन हुआ है हिंदी रीजनिंग के बेस पे हुआ है, जिन्होंने हिंदी रीजनिंग अच्छे से की थी उनका सिलेक्शन हो गया है। क्योंकि आप जीएस है, जीएस की कोई लिमिटेशन नहीं है, तो जीएस में आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको उसके बाद टाइम बचता है हिंदी रीजनिंग और मैथ के बाद, क्योंकि मैथ का भी कुछ पोर्शन आपको करना पड़ेगा, तो उसके बाद अगर टाइम बचता है तो तब आप एग्रीकल्चर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरे हिसाब से जो प्रायोरिटी आपकी जो डिसाइड होगी वो यही होनी चाहिए। दूसरी स्ट्रेटजी क्या है? दोस्तों, स्ट्रेटजी यही है कि आपको मैंने राजपाल सिंह की हिंदी बता रखी है। बहुत लोग आदित्य प्रकाशन की बोल रहे, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप आदित्य प्रकाशन की मत लीजिएगा। उसमें इतनी सारी गलतियाँ हैं कि आप बहुत परेशान हो जाएंगे, बिल्कुल कन्फ्यूज हो जाएंगे। उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं और भी जो थ्योरीज हैं उसमें गलतियां बहुत ज़्यादा हैं। वो सुधार कर रहे हैं अपनी बुक्स में, बट अभी भी उतना सुधार नहीं हो पाया है। इसलिए मैं आपको राजपाल सिंह रिकमेंड करूंगा, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव जो दिए हुए हैं बिल्कुल ना के बराबर त्रुटि है उसमें, और ईजिली बिल्कुल नोट्स की तरह बुक है, बिल्कुल कलरफुल, बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में वो, और बहुत ही बढ़िया उन्होंने उसको बना रखी है। तो आई थिंक वो बुक सबसे ज़्यादा बेस्ट है हिंदी के लिए। उसके अलावा आपको कोई नहीं छूना है। दूसरा, आपको रीजनिंग का आ गया, तो रीजनिंग आपको मैंने बता ही दिया कि आप चाहे आर्यहंत की ले लें या किसी और की ले लें। अगर आपको ज़्यादा सॉल्व करना है, खास करके आपको एग्ज़ाम कौन से ओरिएंटेड रहना है, बैंक के ओरिएंटेड रहना है, क्योंकि अभी जितने भी एग्ज़ाम हैं सब बैंक की रीजनिंग को फॉलो कर रहे हैं। और बैंक किसकी फॉलो करता है? कैट की रीजनिंग फॉलो करता है। ठीक है, तो आपको जो है इतने हाई लेवल में नहीं जाना है, आपको प्योर लेवल की रीजनिंग भी नहीं पढ़नी है। अब लेकिन क्वेश्चन उसके स्पेशली फोकस किया है कि 25 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आए थे पिछली बार। इस बार अगर ये 25 क्वेश्चन भी देता है, मान लीजिए कि 25 के 4 पोर्शन होते हैं, तो उसमें 25 आपका हिंदी रहेगा, 25 रीजनिंग रहेगा। बट अभी ये सिर्फ ओरली डिसाइडेड है, अभी पेपर पे तो आपको 50 क्वेश्चन ही शो करेगा। तो आपको 50 क्वेश्चन, मान लीजिए अगर रीजनिंग वो अलग से दे रहा है तो उसमें कुछ स्पेसिफाइड क्वेश्चन भी पूछेगा वो, जो कि एक अच्छे लेवल का रहेगा, कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के रहेंगे। तो आपको ये डिसाइड करके जाना है, आपको बैंक ओरिएंटेड रीजनिंग पढ़नी है। उसके लिए आपको
कोई भी बुक ले लेनी है, चाहे अरिहंत की या प्रीवियस ईयर पेपर उठा लेना है बैंक का, तो आपको उसी लेवल का सॉल्व करना है जिस लेवल का आपके एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। आपको उसके लिए कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत हाई लेवल रीजनिंग सॉल्व करनी है। तो बिल्कुल इस चक्कर मत पड़िएगा, क्योंकि अगर वहाँ हाई लेवल आती भी है तो आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि आपको हर चीज़ अटैम्प्ट करना है। तो आप और इस चक्कर में पड़िएगा मत। तो एग्ज़ाम स्ट्रेटजी यही है आपकी कि आप सबसे पहले हिंदी और रीजनिंग को अपना मजबूत कीजिए, उसके बाद जो बचेगा टाइम मैथ को दीजिए, फिर जीएस के कुछ पोर्शंस को दीजिए। अगर आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि जीएस में बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए, बहुत सारी चीज़ें आपकी तैयार होंगी पहले से ही, तो उन चीज़ों पे पहले फोकस करना है जो तैयार हैं। उसके बाद अगर आप टाइम बचता है तो एग्रीकल्चर को दीजिए टाइम, ठीक है। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि पेट के साथ कैसे मैनेज करें। तो दोस्तों आपको बता दूं कि कुछ भी मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। पेट का लेवल आपने देख ही लिया है पिछली बार, तो इसमें कुछ भी मैनेज करने वाली बात नहीं आती है, क्योंकि हिंदी आपकी कॉमन है। रीजनिंग हिंदी आपकी इसमें भी पूछी जाएगी, पेट में भी और एजीटीए में भी पूछी जाएगी, तो आपको सेम लेवल की तैयारी करनी है। रीजनिंग आपका कॉमन है, इवन रीजनिंग का पोर्शन बहुत ही कम है। हिंदी मतलब सारे पोर्शन कम है कंपेरिजन टू एजीटीए आपके पेट में। तो आपको अगर आप एजीटीए की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी आपकी तैयार हो जाएगी, रीजनिंग तैयार हो जाएगी, मैथ भी तैयार हो जाएगी और जीएस का पोर्शन भी तैयार हो जाएगा। तो सब कुछ सेम है, इसलिए आपको पेट और एजीटीए को अलग अलग मान के बिल्कुल भी नहीं चलना है। इवन आपका मैं कहूँगा कि अगर आप एजीटीए की तैयारी करते हैं तो आपका पेट जो है उसी में मैनेज हो जाएगा, क्योंकि वो उसी के अंदर आ जाएगा। उसके इतने ज़्यादा बड़े सिलेबस नहीं है, ना तो इतने ज़्यादा टॉपिक्स हैं, और जो टॉपिक हैं वो बिल्कुल क्लियर्ड है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपनी एजीटीए की तैयारी पर फोकस रखिए। आपकी ऑलरेडी आपका वो तैयार, जब आप उसकी प्रिपरेशन पूरी कर लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ऑलरेडी आपका पेट का एग्ज़ाम तैयार हो चुका है, तो आप जाके दीजिए, ठीक है। अब दोस्तों आप जानते हैं कि इसमें हिंदी, जीके, जीएस प्लस मैथ, ठीक है, और रीजनिंग, इतने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो पिछली बार ये 50-50 के ईच, ये सब 50-50 के थे, मतलब 400 नंबर के थे, 200 क्वेश्चन। इस बार का जो भी रहेगा अभी आप यही मान के चलिए, और यही पैटर्न रहने वाला है, यही सिलेबस रहेगा। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। जो हमने बुक्स बताई है, हिंदी के लिए आपको राजपाल सिंह बताई है, जीके के लिए लूसेंट बताई है, जीएस के लिए लूसेंट बताई है, मैथ के लिए आर.एस. अग्रवाल बताई है, और रीजनिंग के लिए कोई भी आप प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का बैंक का ले सकते हैं। पीओ लेवल से ज़्यादा आपको नहीं जाना है, पीओ में भी बहुत हाई लेवल क्वेश्चन आपको नहीं टच करने हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। दूसरी बात, अब एग्रीकल्चर की बात करते हैं दोस्तों। तो अगर आपको एग्रीकल्चर अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए एक बुक आती है मिस्टर नेमराज सुंडा जी की, ये बुक है उसकी, ये 11th एडिशन है। तो अगर कोई नया एडिशन होगा तो आप उसको देख के ले लीजिएगा। तो ये नेमराज सुंडा जी की बुक है, ठीक है, और ये आपको बहुत काम आने वाली है। अगर आप एग्रीकल्चर का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं तो उसके लिए ये बुक बिल्कुल रामबाण की तरह काम करेगी, ठीक है। तो नेमराज सुंडा जी इनका नाम है, और इनकी बुक आप ले सकते हैं और प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर एग्रीकल्चर पढ़ना चाहते हैं एजीटीए का एग्ज़ाम देने के लिए तो नेमराज सुंडा जी का बुक आप ले सकते हैं, यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो नेमराज सुंडा जी की बुक से आप पढ़िएगा, इसमें आपको 90% तक आपका सिलेबस कवर हो जाएगा एग्रीकल्चर का, और ये बहुत ही बढ़िया बुक है, ठीक है। तो यही आपको सूचना देनी थी दोस्तों। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों के पास शेयर कीजिएगा, जिससे उनका कन्फ्यूजन दूर हो। आशा करता हूँ कि आपका मैं कन्फ्यूजन दूर कर दिया हूँगा। अगर कोई त्रुटि है, अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।